हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो? उम्मीद कर रहे हैं सब अच्छे होंगे। जैसे कि कल आप लोग के ग्रुप में डाला गया था कि ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस कराया जाए, जिनका जिनका बोर्ड का एग्ज़ाम है 2025 में 17 फरवरी से। तो बहुत सारे बच्चे ने वोट किया था कि सर हाँ प्रैक्टिस कराया जाए, और बहुत कम बच्चे ही शायद उसमें बोले थे कि वो तैयारी लगभग हो गया है। तो आज हम लेकर क्या है, जो VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है संस्कृत के लिए, जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है 2025 में, इससे पूछे जाने का चांस है। और इसमें ग्रामर का भी रहेगा क्वेश्चन और बुक का भी रहेगा। और उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बहती नदी कहाँ मिलती है। ठीक है, बहती नदी कहाँ मिलती है। तो ये जो है ऐसे ऑप्शन देखने के बाद ये लग रहा है कि ये जो है SST का सवाल है कि बहती नदी कहाँ मिलती है, सरोवर में, नदी में, समुद्र में, तालाब में। लेकिन आप लोग को बताया गया होगा लेसन नंबर 1 मंगलम जो है टॉपिक चैप्टर का नाम मंगलम में बताया गया था, है ना। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसका मैं थोड़ा सा डिटेल भी देते चलूँगा, ताकि जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो भी बन जाए। तो उसमें लास्ट श्लोक में बताया गया है कि नदी जो है समुद्र में मिलने के बाद अपना नाम रूप खो देती है। तो इसमें आया है कि बहती नदी कहाँ मिलती है, सरोवर में, नदी में, समुद्र में, तालाब में। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा समुद्र में। ठीक है, आंसर इसका क्या होगा? समुद्र में। कि बहती नदी जो मिलती है कहाँ मिलती है, तो समुद्र में मिलती है। इससे एक और रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि नदी कहाँ मिलने के बाद अपना नाम रूप खो देती है। तो हमारा आंसर होगा कि नदी जो है समुद्र में मिलने के बाद अपना नाम रूप खो देती है। ये सब क्वेश्चन आप लोग को बताया गया है, क्लास में इसकी डिटेल से चर्चा की गई है। और कोशिश रहेगी कि इस चैनल पे जो है पूरे चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव है, इस साल से मैं कोशिश करूँगा। और दूसरा है कि जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है। जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? ऑप्शन नंबर A आत्मा, B शरीर, C देवता, D राक्षस। तो बच्चों सबको पता होगा कि जंतु के हृदय रूपी गुफा में कौन स्थित है? आत्मा। ठीक है, ये भी लेसन नंबर 1 का ही सवाल है। और तीसरा जो है ऑब्जेक्टिव है, ये संस्कृत में है, श्लोक से है कि वेदाह मेहंतम पुरुषम महात्मनम ... विधयते अन्याय। ये मंत्र जो है किस उपनिषद से लिया गया है ना। ऑप्शन है कठोपनिषद, श्वेताश्वर, मुंडकोपनिषद, ईशावास्य उपनिषद। ये भी लेसन नंबर 1 से सवाल है। तो आंसर ये होगा, ये जो है श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से? श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है, जिसमें वेद को महान बताया गया है। आप लोग देखेंगे बुक में तो सब आप लोग को मिलेगा। चौथा क्वेश्चन ये है बाबू कि साधु शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन क्या होता है। तो शब्द रूप आप लोग को पढ़ाया गया ही है। साधु शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या होगा? तो आप सबको पता है बाबू, साधु शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन में साधव होता है। क्या होता है? साधव। ये क्या है? ये शब्द रूप है। साधु शब्द का रूप चलता है उकारांत पर। किस पे चलेगा? उकारांत। उकारांत में कौन उकारांत होता है? हर्षव उकारांत, छोटा ऊ वाला, जिसके लास्ट में ऊ आएगा। इसे बताया गया है आप लोगों को। फिर है कि नदी शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या होगा। नदी शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या होगा? तो नदी शब्द का सप्तमी विभक्ति क्या होता है? नद्याम होता है। क्या होता है? नद्याम होता है। इसी प्रकार ये भी पूछा जा सकता है कि नदी शब्द में कौन सा रांत है? इकारांत है, उकारांत है, अकारांत है, ऋकारांत है। तो आप सबको क्या बताना है? नदी, है ना, नदी। इसका मतलब ये क्या है? इकारांत है, और इकारांत स्त्रीलिंग। फिर कह रहा है बच्चों कि गुरु नाम किस विभक्ति का रूप है। शब्द रूप से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। शब्द रूप याद रखना है। गुरु नाम में कौन सा है? गुरु नाम। तो आप सब ही बताइए। मैं बार बार क्लास में आप लोगों को बताया हूं कि जनरली जिसके अंत में नाम लगा रहा है, क्या लगा है? नाम। बलका नाम, लता नाम, नदी नाम, है ना। यहाँ पे क्या है? गुरु नाम। तो नाम वाला जो हमेशा षष्ठी विभक्ति बहुवचन होता है। जिसके लास्ट में, फिर से थोड़ा सा सुनेंगे, जिसके लास्ट में नाम लगा है, जैसे बलका नाम, गुरु नाम, लता नाम, नदी नाम, नाम लग रहा है, इसका मतलब हमेशा यह क्या होता है? षष्ठी विभक्ति बहुवचन। षष्ठी विभक्ति बहुवचन। ऑब्जेक्टिव का जो है हम लोग एक ट्रिक भी रख सकते हैं शब्द रूप का।
तीन चार ही ऐसे हैं जो पूछे जाते हैं और वो लगभग सब में सेम रहता है। जैसे द्वितीय विभक्ति का याद आप लोग को कर लेना है। शुरू में एक वचन में होता है म लगा रहता है, जैसे बालकम, पुल्लिंग है तो बालकम, नदीम, है ना। तृतीया, चतुर्थ और पंचमी, बीच में तो याद ही नहीं करना। भ्याम भ्याम लगा रहता है, नदी भ्याम, लता भ्याम, बलका भ्याम, गुरु भ्याम, साधु भ्याम, कोई भी रूप लेकर के आप आएंगे तो तृतीया, चतुर्थ, पंचमी, ये तीनों में द्विवचन में हमेशा भ्याम भ्याम लगा रहेगा। षष्ठी में सु लगा रहता है, या तो लतासु ये वाला सु रहेगा या तो ये वाला सु रहेगा। षष्ठी बहुवचन, सप्तमी बहुवचन, सप्तमी बहुवचन में क्या होगा? लतासु, बालकेसु, क्या बोलते हैं, गंगासु, है ना, साधुसु, कोई भी रहेगा। दोनों में से या तो ये वाला सु या तो ये वाला सु रहेगा। समझ में आ रहा है? तो ये सब कुछ ट्रिक है जिसको आप मतलब याद करके आप शब्द रूप का ऑब्जेक्टिव लगभग पकड़ सकते हो। ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि टोटल पकड़ में आ जाएगा, लेकिन लगभग पकड़ में आ जाएगा। फिर एक ये क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन था कि नदी कहाँ पे मिलती है, उसी का संस्कृत वर्जन पूछा हुआ है कि शयन्दमना नद्यः कुत्र मिलन्ति। शयन्दमना नद्यः कुत्र मिलन्ति। ऑप्शन ये है नद्याम, सरोवरे, समुद्रे, तडागे। तो आप सबका आंसर क्या होना चाहिए? समुद्र में, मतलब समुद्रे। क्या होना चाहिए? समुद्रे। फिर पूछ रहा है कि रघुवंशम किनकी कृति है? रघुवंशम किनकी कृति है, मतलब रघुवंश को किसने लिखा है? तो आप लोग को बताया क्या होगा? रघुवंश काव्य में। कहाँ पे हम लोग पढ़े थे? जब हम लोग जिक्र कर रहे थे मंदाकिनी नदी का, मंदाकिनी वर्णम, शायद लेसन नंबर 10 है ना। वहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि रघुवंश काव्य, तो इसकी रचना किसने किया था? कालिदास ने। किसने किया था? कालिदास ने। रघुवंश काव्य की रचना किसने किया था? कालिदास ने। ठीक है। फिर ये क्वेश्चन है संस्कृत में ही है कि कस्य राज्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम अस्ति। कस्य राज्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम अस्ति, माने किस राज्य की राजधानी जो है पाटलिपुत्र है? ये तो बहुत सिंपल सवाल है बाबू। लेसन नंबर 2 में हम लोग पढ़े थे पाटलिपुत्र वैभव में। कौन सा ऐसा राज्य है जिसका राजधानी पाटलिपुत्र है? आंसर सुनिए, ऑप्शन सुनिएगा। बिहार प्रदेशस्य, उत्तर प्रदेशस्य, मध्य प्रदेशस्य, गुजरात प्रदेशस्य। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए बाबू? बिहार प्रदेशस्य। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। अगला क्वेश्चन है कि काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ क लिखत। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथम कह लिखत, माने काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ जो है किसने लिखा? ये भी लेसन नंबर 2 में ही है, पाटलिपुत्र वैभव में हम लोग पढ़े हुए थे, है ना। तब काव्य मीमांसा किसने लिखा है? राजशेखर ने। किसने लिखा है? राजशेखर ने लिखा है। और एक और थे जिनका नाम था क्या नाम है उनका? दामोदर गुप्त। कूटनीत मथाख्य, उन्होंने क्या लिखा? कूटनी मताख्य। दामोदर गुप्त ने क्या लिखा है? कूटनीत मथाख्य। और राजशेखर ने क्या लिखा है? काव्य मीमांसा। इन्होंने ही जिक्र किया था पाणिनि पिंगल का, कि जो बिहार के ही रहने वाले थे, बिहार के ही जगह से वो लोग पढ़े लिखे थे, है ना। फिर कह रहा है कि पाटलिपुत्र किस महापुरुष की जन्मस्थली है? पाटलिपुत्र किस महापुरुष की जन्मस्थली है? ऑप्शन नंबर ए गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर बी महावीर, ऑप्शन नंबर सी गुरु नानक, ऑप्शन नंबर डी गौतम बुद्ध। ये सब के सब जो जितने चारों नाम है बच्चा, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है। कोई गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह में कन्फ्यूज हो जाता है। गुरु नानक अलग हैं और गुरु गोविंद सिंह अलग हैं। ठीक है। इसके बाद गौतम बुद्ध, बहुत सारे बच्चे गौतम बुद्ध आंसर टिक लगाएंगे। ये सवाल सुनते ही कि पाटलिपुत्र किस महापुरुष की जन्मस्थली है, लोग सीधे टिक लगाने लगते हैं कि इसके क्या बोलते हैं, गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध का जन्म पटना में नहीं हुआ था, बल्कि पाटलिपुत्र घूमने के लिए गौतम बुद्ध आया करते थे। जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि पटना जो है आग लगी से और क्या बोलते हैं भूख सुखाड़ से ग्रसित रहेगा, आपस में लोग जो है लड़ते झगड़ते रहेंगे, लड़ाई झगड़े से ग्रसित रहेगा। ये बात कहे थे भगवान गौतम बुद्ध ने, न कि इनका जन्मस्थल है। जन्मस्थल किनका है? सिखों के 10वें गुरु किनका? गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थल है।
फिर बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा भी है बोर्ड में बाबू, स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन सुनिएगा, सब में शंकर लगा है, ये भी बड़ा कंफ्यूजन वाला है। शंकर, शिव शंकर, मूल शंकर, उमा शंकर। शंकर, शिव शंकर, मूल शंकर, उमा शंकर। तो स्वामी दयानंद का जन्म बचपन का नाम क्या था? दयानंद, है ना, जो आर्य समाज के संस्थापक हैं, इनका बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। इससे क्वेश्चन आता है बाबू कि मूल शंकर जो है, इनके मन में वैराग्य भाव कब उत्पन्न हुआ? तो बताया गया था कि जब इनकी जो है बहुत ही प्रिय बहन, इकलौती बहन थी, उसका देहांत हो गया, तो इनके मन में जो है भगवान के प्रति, मूर्ति पूजा के प्रति वैराग्य भाव जो है उत्पन्न हो गया। ठीक है। और बाकी उनके मूर्ति पूजा से जो है आस्था तभी हट गई थी जब बचपन में, जब शिवरात्रि के दिन था, उनके घर पे जो है महाशिवरात्रि का आयोजन किया गया था, शंकर जी का प्रवचन हो रहा था, पूजा हो रहा था। तो शंकर जी की मूर्ति पर चढ़ाया गया लड्डू मोदक को एक चूहा खा रहा था। और बच्चा जो है मन का सच्चा होता है, सभी लोग बैठ करके पूजा कर रहे थे, बच्चा यही देख रहा था, आँख खोल के देख रहा था। तो दयानंद जी उस समय बच्चे थे, मूल शंकर बच्चा था। तो देखा कि एक चूहा जो है शंकर जी के चढ़ाए हुए लड्डू को खा रहा है। तो इनके दिमाग में ये आया कि जब शंकर जी भगवान है तो ये अपने लड्डू क्यों नहीं बचा रहे हैं, है ना। हमारा भोजन कोई दूसरा अगर के जूठा करेगा तो हम तो उसको डांटते हैं, और ये भगवान है, इनका मिठाई जो है चूहा खा रहा है और ये कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब कि भगवान होते ही नहीं है, ये मूर्ति जो है इसमें भगवान नहीं है। और उस टाइम से मूल शंकर को मूर्ति पूजा से जो है आस्था खत्म हो गई। लेकिन वैराग्य भाव कब उत्पन्न हुआ? घर छोड़ के भागे कब वो? जब उनकी जो प्रिय बहन थी उसका देहांत हो जाता है, तब जाके इनके मन में वैराग्य भाव उत्पन्न हुआ और ये घर छोड़ करके साधु के साथ निकल जाते हैं। ठीक है। और कहाँ पे मिलते हैं ये आपसे मैं कमेंट बॉक्स में जानना चाहूँगा कि जब घर से निकलते हैं ये मूल शंकर, तो किन से मिलते हैं और इनके गुरु कौन हैं और कहाँ पे मिलते हैं, ये मैं कमेंट बॉक्स में जो है चेक जरूर करूँगा। जो भी मेरे विद्यार्थी हैं वो हमको बताएंगे, इसका आंसर डिटेल से देंगे। फिर अगला है कि उपनिषद कान प्रकटयंती। उपनिषद जो है कहाँ से प्रकट होता है? उपनिषद क्या है, मतलब किन के सिद्धांतों को बताता है? तो ऑप्शन है बौद्ध सिद्धांतान, जैन सिद्धांतान, दर्शन शास्त्र सिद्धांतान, शाक्य सिद्धांतान। तो आपको आंसर होना चाहिए दर्शन शास्त्र सिद्धांतान। फिलोसफर, उपनिषद जो है फिलोसफर जो होते हैं, दर्शन शास्त्री जो होते हैं, उनके विचार को प्रकट करता है। ये आपको पढ़ाया गया था, लेसन नंबर शायद 14 है, लास्ट लेसन, शास्त्रकारा। ठीक है। इसके बाद है कि मंगलम पाठे कति मंत्र संकलिता संति। ये तो जो है आप लोग को जो है पिछले साल ही बताया गया था जनवरी में, है ना। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? 10, अष्ट, पंच, त्रयोदश। ऑप्शन सबका क्या होना चाहिए? पंच, है ना। ऑप्शन नंबर सी, पंच होना चाहिए, क्योंकि मंगलम में कितने मंत्र हैं? 5। श्लोक कितने हैं? 5। मंगलम पाठ में उपनिषद कितने हैं? 4। ठीक है। फिर कह रहा है कि पा धातु का, कौन धातु थोड़ा देखेंगे बच्चे, पा धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन। फिर से सुनेंगे, पा धातु, पा मतलब होता है पीना, है ना, पा मतलब पीना। पा धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन। कौन लकार कर है? लंग लकार। आप सबको पता है कि जब लंग लकार में धातु रूप लिखा जाता है तो शुरू में अ उपसर्ग लगता है। लंग लकार में धातु रूप लिखा जाता है तो शुरू में अ उपसर्ग लगता है। तो पहले तो ये देखते हैं कि किस में अ है, किस ऑप्शन में अ है पहला पिबेत। पहला क्या है? पिबेत। दूसरा है पीब। तीसरा है अपीब। और चौथा है डी ऑप्शन है पिबेम, है ना। मैंने क्या बोला कि जब भी लंग लकार में धातु रूप लिखना है तो हम सबको ये ध्यान देना होता है कि लंग लकार में हमको पढ़ाया गया था कि पहले धातु के पहले अ उपसर्ग का प्रयोग होगा। अगर सब में अ उपसर्ग लगा होता तब हम वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज होते, हमको याद करने की जरूरत पड़ती तहतामन हितम त अन अवम, है ना। लेकिन नहीं यहाँ पे देख रहे हैं कि पिबेत में अ है नहीं, पीब में अ है नहीं, पीबे में अ नहीं है, अ सिर्फ इसमें है। इसका मतलब ऑप्शन ये क्या होगा?
सही होगा, बनाने की जरूरत ही नहीं है। अब संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर ध्यान से आप लोग केवल समझ जाओ, ट्रिक समझ जाओ कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, क्या पूछ रहा है, थोड़ा अगर दिमाग लगा दो, अपने 24 घंटे का केवल 10 मिनट पर डे आप दे देते हो, ध्यान से दे देते हो, तो संस्कृत जो है 100 में 100 स्कोर करना बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 100 में 100 स्कोर करना बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में, मैट्रिक एग्ज़ाम में, संस्कृत सब्जेक्ट में बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। बस सीधत से जो है जितना टाइम आप दे रहे हो, 10 मिनट दे रहे हो, 15 मिनट दे रहे हो, आप जो ईमानदारी पूर्वक उसको रीड करें, बस केवल पढ़ें, ध्यान से फोकस करके पढ़ें। गारंटी देके कह सकता हूँ बच्चों कि आपका ऑब्जेक्टिव 50 में 50 बनेगा ही बनेगा। हालांकि आपका ये भी मन करेगा कि 100 आ रहा है तो 100 रंग दें, लेकिन बनाना केवल 50 ही है। ठीक है, बाकी ये जो 100 क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, अब जितना भी टाइम लग जाए, कुछ क्वेश्चन इसमें मिस्टेक होगा तो हो सकता है मैं, जब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो रिपीट हो गए होंगे, जब उनको दोबारा मैं नहीं बताऊंगा, तो लगभग 90-100 के बीच में ही सारा क्वेश्चन रहेगा। अगर इतना भी क्वेश्चन आप कर लेते हो इस टॉपिक के रिलेटेड, तो आपका 50 नंबर का बन जाएगा। लेकिन मैं इतना ही पे नहीं छोड़ूंगा, मैं और वीडियो भी लाऊंगा ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, संस्कृत का लाऊंगा, हिंदी का लाऊंगा, साइंस का लाऊंगा, और वीडियो भी मैं डालता रहूँगा आप लोग के एग्जाम से पहले तक। ऑब्जेक्टिव का टेंशन लेना ही नहीं है। अगर ऑब्जेक्टिव नहीं बनता है हमारे रहते हुए, हमारे पढ़ाए गए जो स्टूडेंट हैं उन सब्जेक्टिव नहीं बनता है, इसका मतलब है कि वो आपका कमी नहीं, मेरा भी कमी होगा। ठीक है, तो मैं ये क्लास में भी आप लोग को चैलेंज करता था, वादा करता था कि बच्चे ऑब्जेक्टिव आपका बनेगा ही बनेगा, खास करके बुक का ऑब्जेक्टिव आपसे छूटेगा ही नहीं। आप टेंशन नहीं लें, आप मेरे साथ जुड़े रहें, परीक्षा तक जुड़े रहें, और जो भी कमी हो, जो चाहिए, जिस चीज़ का वीडियो चाहिए, जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप कमेंट करेंगे और कमेंट आपका पढ़ा जाएगा, उस टॉपिक में वीडियो लाऊंगा। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव छोड़ना नहीं है। अब की बार 50 में 50 लाना ही है। तिष्ठे में मूल धातु क्या है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, भी ग्रामर का है। तिष्ठे में मूल धातु क्या है? ऑप्शन अस्था, गम, तिष्ठ और पा। बाबू ये भी जो क्वेश्चन है ना, इतना कन्फ्यूजन वाला है कि बहुत सारे बच्चे टिक लगा भी दिए होंगे। तिष्ठे में कौन धातु है और पूछ रहा है, इसमें 2 ऑप्शन दिए है, बड़ा कन्फ्यूजन वाला। बहुत सारे बच्चे इसको टिक लगाएंगे कि तिष्ठे का मतलब, इसमें तिष्ठे दिख रहा है, यहाँ तिष्ठ दिख रहा है, यही धातु हो गया। लेकिन ये इसका ऑब्जेक्ट जो है सही ये होगा, एक्यूरेट ये होगा, ये गलत है। और क्यों गलत है मैं बता रहा हूँ बच्चों। देखिए पहले तो समझिए, बात का मतलब समझिए, एक लिखा क्या हुआ है, तिष्ठ है, ये कौन लकार है? तो एतमेव कौन लकार है? विधिलिंग लकार। जिसमें एक की मात्रा लगी होती है, कौन लकार होता है? विधिलिंग लकार। और आपको ये बात मैं बताया था जब क्लास में पढ़ा रहा हूँगा, तो आपको जरूर बताया हूँगा कि कोई भी अगर धातु है तो धातु में हलंत जरूर दिखता है, धातु में हलंत जरूर दिखता है। अगर ये तिष्ठ धातु होता, तिष्ठे में तिष्ठ धातु होता, तो तिष्ठ में हलंत जरूर होता। अगर हलंत नहीं है, इसका मतलब ये लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में होगा। बहुत सारे ऐसे धातु हैं जिनका नाम बदल जाता है, जैसे गम मतलब जाना, लेकिन चलता है गस धातु पर। अभी हमने यहाँ देखा पा मतलब पीना, और चलता है पीव धातु पर, पिबती पिबता पिबंती होता है। अब मूल उसका क्या होता है? पा। ठीक वैसे ही आस्था मतलब होता है ठहरना, बैठना, लेकिन रूप चलता है तिष्ठति तिष्ठता तिष्ठन्ति, तिष्ठति तिष्ठसि तिष्ठता तिष्ठत। ठीक है, रूप चलता है तिष्ठ पर, और इसका मूल क्या है? आस्था है। अगर इसमें हलंत दे दिया होता, इस ऑप्शन ही सही था। अगर इसमें हलंत दे दिया होता तो दोनों ऑप्शन सही था, लेकिन हलंत नहीं दिया है। इसका मतलब आप लोग पढ़े होंगे, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में ही होता है, और उसके ब्रैकेट में अ लिखा होता है। इसका मतलब ये जो है लकार है, ये धातु नहीं है। धातु कौन है? आस्था धातु है। ओरिजिनल रूप से ये सही होगा। क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? तो पाटलिपुत्र वैभव में एक ही वंश का चर्चा ही हुआ है। कौन वंश? मौर्य वंश। किस वंश का संस्थापक था? मौर्य वंश का। फिर पूछ रहा कि बिरेश्वर कौन था, है ना? मिथिला का राजा था, मिथिला का मंत्री था, मिथिला का राजकुमार था, मिथिला का संतरी था, है ना? तो
ये संतरी नहीं था, वीरेश्वर जो था मिथिला का मंत्री था, जो बहुत थे दयावान, बहुत थे दयालु और बहुत अच्छा इंसान था, जो अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में, अपने जो प्रजा होते हैं उन सबके लिए उसमें अनाथ आश्रम खुलवाया था, दान पुण्य करता था, है ना। बाद में जो है उसने अलसशाला भी खोला, उसके एरिया में जो आलसी लोग हैं कम से कम उनको भी भोजन मिले, है ना। ये भी बड़ा क्वेश्चन बढ़िया सब्जेक्टिव में पूछता है 2 नंबर का कि वीरेश्वर कैसे थे, मिथिला के मंत्री जो वीरेश्वर कैसे थे। तो इसका आंसर होगा कि वीरेश्वर बहुत ही दयालु, दयावान, अच्छे विचार के इंसान थे। इन्होंने अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में अनाथों के लिए अनाथ आश्रम खोला था। बाद में इन्होंने आलसियों के लिए अलसशाला भी बनवाया, जिसमें उनके एरिया के सभी आलसी आकर के मुफ्त में भोजन और वस्त्र पाते थे। ठीक है, फिर यह है कि मिथिला का मंत्री कौन था, ये भी क्वेश्चन हो गया। मिथिला के मंत्री वीरेश्वर जी थे। फिर कह रहा है कि अगला क्वेश्चन ये है, उसी चैप्टर से ये है, संस्कृत में क्वेश्चन है कि को अपि तथा धार्मिको नास्ति ... कटे अस्मिना प्राविलोति, किसने कहा, है ना। ये क्वेश्चन ये है कि आपको बताया गया होगा कि अलसशाला में 3 आलसी थे, है ना। 3 आलसी जब लेटे हुए थे तो जब घर में आग लगाई गई, वीरेश्वर को ये जानकारी हुई कि उनके एरिया में कुछ धूर्त लोग, है ना, कुछ धूर्त लोग जो है बनावटी आलसी बन करके, नकली आलसी बन करके मुफ्त में भोजन पा रहे हैं। तो उनके जो करीबी लोग थे, जो मंत्री के जो साथ रहने वाले लोग थे, उन्होंने बताया उनको कि मंत्री जी, हमारे एरिया में जो है आलसी लोग के लिए हम लोग जो भोजन करने के लिए अलसशाला बनाए हुए हैं, उस एरिया में वैसे लोग भी आ गए हैं जो आलसी नहीं है, और झूठ आलसीपन दिखा करके, झूठ का आलसी बन करके उन्होंने हमारा सारी सुख सुविधाओं का फ़ायदा उठा रहा है। तो उन लोग का जो परीक्षा लेने के लिए उस घर में सभी आलसियों को बंद कर दिया गया। बंद करने के बाद जो है उसमें, और दरवाज़ा बंद नहीं किया गया था, केवल ऐसे ही जो है बिना कुंडी लगाए हुए ऐसे चिपका दिया गया था। जब आग लगाई गई तो जितने भी धूर्त थे सभी भाग गए, और भागने के बाद उसमें बच गए 3 आलसी। तो उन लोग जो बात कर रहे हैं उसी बातों को इसमें डाला गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है। अगला है क्वेश्चन कि शंकर रचितस्य रचनाकारः का, शंकर चरितम किसने लिखा, शंकर चरितम किसने लिखा। ये जो है संस्कृत साहित्य लेखिका का क्वेश्चन है। आप लोग को बताया गया होगा लेसन नंबर 3 का कि शंकर चरित किसने लिखा है, तब पंडिता छामाराव। संस्कृत शंकर चरितम किसने लिखा है, पंडिता छामाराव। फिर करेगा अन्वय का संधि विच्छेद करें। ग्रामर का क्वेश्चन बाबू जो है थोड़ा तो टफ रहेगा ही। ग्रामर का क्वेश्चन आपको तभी टच करना है जब आपको, ग्रामर का क्वेश्चन आपको तभी टच करना है जब आपको 100 में 50 बुक का क्वेश्चन नहीं मिले, तब अंत में आपको ग्रामर का क्वेश्चन टच करना बच्चा। क्योंकि क्या है ना कि ग्रामर में थोड़ा मिस्टेक होने का चांस रहता है, लेकिन बुक वाला जो ऑब्जेक्टिव है कंफर्म होता है। कर अन्वय का संधि विच्छेद करें। अन्वय का संधि विच्छेद करें तो अनु प्लस आय, अनु प्लस आय, अन्वय। इसमें उ बदल जाता है किसमें, वो बदल जाता है व में, और ये आधा ना हो जाएगा। ये जो न में ये बढ़ाया गया होगा आप लोगों को कि यदि ई यू री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ई बदल जाता है, उ बदल जाता है। तो उ बदल जाएगा अ में, क्योंकि उ के बाद भिन्न स्वर आया, और उ बदलेगा व में, तो वह हो गया और आधा ना यहाँ बच जाएगा, और अ का आएगा तो व में से हलन हट जाएगा। तो अनु प्लस आया अन्वय। फिर कह रहा है कि अ प्लस उ से कौन सा नया वर्ण बनेगा, अ प्लस उ से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो ओ बनेगा। क्या बनेगा, ओ बनेगा। फिर कह रहा है कि जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन विदुषी रहती थी। राजा जनक के सभा में शास्त्रों में कुशल कौन सी विद्वान रहती थी। विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होता है। कौन सी विदुषी रहती थी बच्चे, आप लोग को बताया गया है। गार्गी नाम की वक्त्री थी। कौन थी, गार्गी। जनक के सभा में गार्गी नाम के वक्त्री थी। फिर कह रहा कि इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है, इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है। तो बताया गया होगा आप लोग को बाबू, इसका आंसर ये होगा ऋग्वेद। इंद्राणी का वर्णन कहाँ किया गया था, ऋग्वेद में किया गया था। फिर कह रहा समाज की गाड़ी कैसे चलती है बच्चे, समाज की गाड़ी स्त्री और पुरुष दोनों के मिलने से चलती है। तब ऑप्शन है पुरुषों से, नारियों से,
पुरुष और नारियों से, बच्चों से, तो आंसर क्या होगा? पुरुष और नारियों से। दोनों लोग मिल करके संसार को चलाते हैं। पुरुष के बिना स्त्रियों का कुछ नहीं हो सकता, स्त्रियों के बिना पुरुष का कुछ नहीं हो सकता। इस समाज को चलाना है तो स्त्री और पुरुष दोनों का इक्वल वैल्यू है। लेकिन हम जो है, पुरुष जो है स्त्री को ब्लेम करेंगे, स्त्री जो है पुरुष को ब्लेम करेंगे, पुरुष बोलेंगे हमसे सब कुछ है, स्त्री बोलेंगे हमसे सब कुछ है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो स्त्रियों के पास है वो पुरुष के पास नहीं, जो पुरुष के पास है स्त्रियों के पास नहीं। तो इस संसार को चलाना है तो दोनों को जो है एक साथ होना होगा, तभी जा कर के संसार चलेगा। जिस प्रकार एक नदी का किनारे को लगता है कि मेरा और उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है कि दोनों किनारा है तभी नदी है। अगर नदी दोनों किनारे में से कोई किनारा कट गया तो नदी जो है ख़त्म हो सकती है। गाड़ी का दो पहिया, दोनों पहियों को पता है, वो पहिया बोलता है कि मैं ज़्यादा मेहनत करता हूँ, वो पहिया बोलेगा मैं ज़्यादा मेहनत करता हूँ, लेकिन तो सच्चाई ये है कि दोनों पहिया मिला है तभी गाड़ी चल रही है। तो इस संसार रूपी गाड़ी को चलाने के लिए पुरुष और स्त्री दोनों का होना अनिवार्य है। आगे चलते हैं। के गीतकानी गायंती, कौन गीत गाते हैं? ये चैप्टर आप लोग को याद होगा, भारत महिमा, है ना? कहाँ के लिखा हुआ है? कितना लेसन है? लेसन नंबर 5 है, भारत महिमा। तो उसमें पूछा गया कि कौन गीत गाते हैं? तो ईश्वर लोग गीत गाते हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसका गुणगान खुद देवता लोग भी करते हैं, ऐसा बुक में लिखा हुआ है। आ प्लस औ के मेल से कौन सा शब्द बनेगा? आ प्लस औ से मिलकर कौन सा शब्द बनेगा? ये क्वेश्चन भी जो है आप लोग को मैं चाहूँगा कि कई बार मैं वर्णों को मेल कर करके संधि का क्वेश्चन में बनाया था, संधि बहुत बार प्रैक्टिस कराया हूँ, तो मैं मतलब यही चाहूँगा कि ये इसका आंसर आप लोग दीजिए। आ प्लस औ, आ प्लस औ से मिलकर कौन सा वर्ण बनेगा? कमेंट बॉक्स में बताएं। अशांति किस समास का उदाहरण है? अशांति किस समास का उदाहरण है? तो मैं बताया था बच्चों, अगर शुरू में अ लगे या शुरू में अन लगे तो एक अतिरिक्त समास होता है, जो एक्स्ट्रा समास हम लोग पढ़े हैं। शुरू में क्या क्या दिख जाए? अन दिखे या अ दिखे, तो एक अतिरिक्त समास पढ़े, जिस समास का नाम क्या है? नैया समास। इसका नाम क्या है? नैया समास। तो क्वेश्चन है अशांति, अशांति कौन सा समास है? अशांति कौन सा समास हुआ? नैया समास। फिर करके बहुब्रीहि समास का एक उदाहरण दीजिए। बहुब्रीहि समास का एक उदाहरण दीजिए। आप लोग को पता है कि बच्चे, थोड़ा सा ऑप्शन देख लेंगे बहुब्रीहि समास का। हरि हरव, हरि हरव, दलित बालकम, दलित बालकम, शिक्षा विहीना, शिक्षा विहीना, दिगंबरा, दिगंबरा। ये पूछ रहा है कि चारों में से बहुब्रीहि समास कौन है? तो बच्चे आप लोग को बताया गया था, क्या बताया गया था कि बहुब्रीहि समास का पहचानने का एक ही नियम है कि बहुब्रीहि समास में किसी थर्ड पर्सन का बोध होता है, तीसरे व्यक्ति का बोध होता है, और उसके अंत में विसर्ग जरूर होगा। जैसे पीताम्बरः, एक होता है पीताम्बरम, पीला है जो कपड़ा, तो पीला कपड़ा, कपड़ा का बोध बता रहा है कि कपड़ा कैसा है, उसका गुण बता रहा है कि कपड़ा कैसा है, पीला है। उसका मतलब ये क्या हो गया? कर्मधारय समास हो गया, पीताम्बरम, ठीक है। लेकिन ये क्या करे? पीताम्बरः, इसका मतलब कि वह व्यक्ति जो पीला कपड़ा पहना हुआ है, अर्थात कौन? विष्णु। तो वैसे इसमें देखेंगे कि कौन एक पुरुष का बोध करा रहा है, अलग थर्ड पर्सन का बोध करा रहा है, तो दिगंबरः, इसमें विसर्ग दिख रहा है, तो बहुब्रीहि समास कौन हो जाएगा? दिगंबरः। ये बहुब्रीहि समास नहीं होगा, ठीक है। ये तत्पुरुष हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा, अव्ययी भाव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। अलग ये क्वेश्चन है कि भारत भूमि किससे सेवित है? भारत भूमि किससे सेवित है? मैंने भारत भूमि की सेवा कौन कौन करते हैं भैया? तो आप लोग को पता है भारत भूमि की सेवा, इसमें तो हमको लग रहा है कि ऑप्शन सब सही है। पहला है कि सागर, दूसरा है पर्वत, तीसरा है झरना, और डी है ऑल ऑफ एबव, इनमें से सभी। तो हमको लग रहा है कि ये तो सब सही है। भारत की सेवा जो है सागर भी करता है, पर्वत भी करता है, झरना भी करता है। अगला है कि जगत का गौरव कौन है? पूरे विश्व का गौरव कौन है? किस पे पूरे विश्व को प्राउड होता है? तो कौन है? वन एंड ओनली इंडिया। कौन है? भारत। जैसे ऑप्शन, अब ऑप्शन बताने की जरूरत ही नहीं है। जगत का गौरव कौन है? तो भारत है। वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है?
वेद की पढ़ाई करना हम लोग किस संस्कार में सीखते हैं आप लोग को पता है। सो टोटल संस्कार कितने होते हैं? 16। हम लोग के जो है बुक के अनुसार हिंदू समाज में टोटल संस्कार कितने होते हैं? 16, है ना। प्रकार कितने होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। जन्म से पहले 3, बाल्यावस्था के बाद 5, इसके बाद शैशव के 6, है ना। और इसके जन्म से पहले 3 और जन्म के बाद शायद 6 और शिक्षा वाला 5 और एक होता है अंतिम संस्कार, एक विवाह संस्कार। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि वेद की पढ़ाई कहाँ से होती है? तो जन्म से पूर्व गृहस्थ, विवाह, शिक्षा। तो शिक्षा संस्कार होगा तभी तो वेद की पढ़ाई होगी। ऑप्शन इसका हो जाएगा शिक्षा संस्कार। फिर कह रहा है कि किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रारंभ करता है? तो ये तो इसका आंसर सभी को पता होगा कि गृहस्थ जीवन कब शुरू होता है? विवाह होने के बाद। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? विवाह संस्कार। फिर कह रहा है सचिवालय का विग्रह कौन है? सचिवालय का विग्रह, तो सचिवालय का विग्रह सचिवानाम आलय, सचिवालस्य आलय, सचिव आलय, सचिवेशु आलय। तो इसका मतलब यह है कि ये जो है ये विभक्ति के अनुसार बनेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही होना चाहिए, सचिवानाम आलय। ठीक है, सचिवों का घर को क्या कहा जाएगा? सचिवालय, है ना। ये सबके लिए आ जाएगा। तो इसमें सचिवालस्य नहीं होगा। सचिवालस्य अगर करते हैं, षष्ठी विभक्ति तो लगाएंगे ही, लेकिन सचिवालस्य करते हैं तो एक वचन होगा और ये कोई एक व्यक्ति का घर नहीं होता है, इसलिए वहाँ बहुवचन होना चाहिए। तो सचिवानाम, सचिवालस्य, सचिवालयो, सचिवाला नाम, तो वहाँ पे हो जाएगा सचिवानाम आलय, मतलब ऑप्शन नंबर ए। 41 क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नि उपसर्ग में कौन सा शब्द नहीं बनेगा? तो आप लोग को पता ही है उपसर्ग टोटल कितने पढ़ाए गए हैं? उपसर्ग आप लोग को टोटल 22 पढ़ाए गए हैं संस्कृत में ना। तो नि उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा? तो निरोध, निराकार, नियोजन, नियोग। तो निरोध कह रहे हैं तो नी आ रहा है, नियोजन कह रहे हैं तो नी आ रहा है, नियोग कह रहे हैं तो नी आ रहा है, निराकार जिसका कुछ आकार नहीं है, निराकार, यहाँ पर निर उपसर्ग है न कि नी उपसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर यही ठीक है, निराकार में नि उपसर्ग नहीं है। फिर कह रहा अनुकृति में कौन उपसर्ग होगा? अनुकृति में कौन उपसर्ग होगा? बच्चे सबके जुबान पे आ गया होगा, अनुकृति में कौन उपसर्ग होगा? अनु उपसर्ग। 22 को है ही, 22 में सब लोग को चुन लेना है। मरने के बाद कौन सा संस्कार संपन्न होता है? तो मरने के बाद देखिए संस्कार होता है जिसका नाम क्या है? अंत्येष्टि संस्कार। कौन संस्कार? अंत्येष्टि संस्कार। फिर कह रहा है कि प्रश्न उत्तरे रूपे कह ग्रंथ अस्ति। कौन सा ग्रंथ हम लोग को पढ़ना है जो प्रश्न उत्तर शैली में है? आपके संस्कृत बुक में टोटल 16 लेसन है ना, तो कौन सा ऐसा लेसन है जिसमें प्रश्न उत्तर शैली में दिया गया है? तो क्या चीज़ दिया गया है? मनुस्मृति, मेघदूतम, विदुर नीति, मृक्षकटिकम। तो बच्चे विदुर नीति, विदुर नीति प्रश्न उत्तर शैली में हम लोग पढ़े थे। फिर कह रहा क्षमा किसकी हत्या करता है? धर्म का, अर्थ का, काम का, क्रोध का। तो बताया गया है कि क्षमा करने से क्रोध का नाश होता है। किसका नाश होता है? क्रोध का नाश होता है। फिर कह रहा है कौन सर्वश्रेष्ठ धन अस्ति? धन, कौन सर्वश्रेष्ठ धन है भैया? धर्म, अर्थ, काम, क्रोध। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ धन को क्या है आपका? धन। धर्म जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ धन होता है, क्योंकि धर्म से बड़ा कुछ नहीं होता है। और सबसे बड़ा धर्म मेरे अनुसार मैं मानता हूँ मानव धर्म। मानव का कोई धर्म नहीं होता है, इंसानियत जो है यही सबसे बड़ा धर्म है। ठीक है, किससे मुक्त सुख की प्राप्ति होती है? धर्म से, अहिंसा से, काम से, क्रोध से। तो धर्म से तो सुख की प्राप्ति होती ही है, लेकिन यह आंसर अहिंसा से होगा। अगर आप किसी की हिंसा नहीं करेंगे तो सबसे ज़्यादा सुख आपको होता है। अगर आप किसी का हिंसा करते हैं तो आपको जो है सुख की प्राप्ति कभी भी नहीं हो सकती है। हाँ जी, फिर कह रहा है कि दृश्य प्लस अनियर, दृश्य प्लस अनियर से कौन शब्द बनेगा? ये प्रत्यय का सवाल है और आप लोग को बताया गया है अनियर प्रत्यय लगेगा तो नियम नियम रहेगा। अनियर प्रत्यय रहेगा तो पहचानने का नियम क्या बताया गया? नियम नियम। तो दृश्य प्लस अनियर से क्या बनेगा? दर्शनीयम, दर्शनम, दृष्टवा, दृष्ट, तो दर्शनीयम। ऑप्शन क्या होना चाहिए? दर्शनीयम। इसके बाद कर रम प्लस घय्य, रम प्लस घय्य से कौन सा शब्द बनेगा? तो राम प्लस घय्य से, जैसे राम तो अह लगता है, घय्य में अह लगेगा तो राम क्या हो जाएगा? राम।
इसके बाद है भीखन ठोला द्रष्टुम कह आगत। भीखन ठोला देखने के लिए कौन आए थे? लेखक, महात्मा, शिक्षक, शिष्य। तो भीखन टोला देखने के लिए कौन आए थे? शिक्षक आए थे। और आपको पता है अगर कोई चीज़ बदलाव करना है, समाज में एक अच्छा जज लाना है, समाज में एक अच्छा आईएएस लाना है, समाज में एक अच्छा व्यक्ति को लाना है, समाज में अच्छा कोई भी चीज़ काम करनी है, तो ये तय कौन करता है? शिक्षक करता है। और शिक्षक महोदय भीखन टोला गाँव को देखने गए थे और वहाँ की एक झोपड़ी में रहने वाले राम परशुराम को उन्होंने पूरी दुनिया को जो है बताया कि राम परशुराम झोपड़ी से निकल करके एक आईएएस राम परशुराम कैसे बनता है, और उसके टैलेंट को पहचाना और उसको पूरे प्रांत में, पूरे उसके एरिए में उसकी एक पहचान दिलाई। और बाद में राम परशुराम को उसके पापा का नाम से नहीं बल्कि उसके पापा को राम परशुराम के नाम से जाना जाने लगा। तो इसका सारा श्रेय जो है शिक्षक हो जाता है। अगर शिक्षक भीखन टोला गए नहीं होते, उस गरीब बालक को जो है पढ़ने का मौका नहीं मिलता, और वो आज जो है राम परशुराम अपने क्षेत्र में, अपने पूरे एरिए में अपने पिता का नाम, अपने गांव का नाम रोशन नहीं कर रहे होते। ठीक है। बालक किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ? जो लड़का था किसके स्किल से जो है आकृष्ट हुआ और उनको फॉलो करने लगा और आगे बढ़ा? तो इसका आंसर आप सभी को पता है, वन एंड ओनली शिक्षक। ठीक है। स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान पाकर किसकी ख्याति बढ़ी? ग्रेजुएशन के एग्जाम में फर्स्ट ला करके कौन फेमस हो गया? विश्वविद्यालय में जो है नंबर 1 ला दिया भैया। तो कौन था? राम परशुराम था कि राम परश के पिता थे? इसका आंसर आप ही लोग बताएं, राम परशुराम। ठीक है। स्वामी दयानंद से रचना कहाँ अस्ति? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है बाबू। स्वामी दयानंद का रचना कौन है? इन्होंने क्या लिखा था? रामायण लिखे थे, वेद लिखे थे, पुराण लिखे थे, क्या लिखे थे? तो सत्यार्थ प्रकाश। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नाम का बुक लिखा था। ये जो उनका आर्य समाज के लिए जो विचार था, जो धर्म के बारे में उन्होंने अपने बात को रखा, विचार रखा, उस विचार को संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं में प्रकाशित किया गया। वो कौन सा बुक है? सत्यार्थ प्रकाश। फिर यह है कि क्रिया विशेषण द्वितीय, इस सूत्र का उदाहरण कौन है? क्रिया विशेषण द्वितीय। तो आपको बताया गया होगा क्रिया की विशेषता बतलाने वाले को क्रिया विशेषण कहा जाता है। इसमें है कि विष्णु समुद्रम अधितिष्ठति, हरि वली असुधा में याचते, सीता मधुरम गायति, सह अजाम ग्राम नयति। तो इसमें बताया गया है जो क्रिया की विशेषता बतलाएगा वही ना क्रिया विशेषण होगा। और कह रहा है कि क्रिया विशेषण पदों में हमेशा द्वितीय विभक्ति एक वचन लगता है। क्रिया विशेषण पदों में द्वितीय विभक्ति एक वचन लगता है। तो ये क्या होगा? सीता मधुरम गायति, मतलब सीता मीठा गाती है। सीता गाती है, कैसा गा रही है? तो मीठा गा रही है। तो इसका ये हो जाएगा सीता मधुरम गायति। छात्रा विद्यालय पठन्ति, इस वाक्य में कौन सा सूत्र लगा है कि छात्रा विद्यालय पठन्ति? तो इसमें जो है सूत्र तुमको लग रहा है कि जितना भी ऑप्शन दिया है वो सब सही है। पहला ऑप्शन है कि आधारो अधिकरणम। आधारो अधिकरणम, ये तो कह रहा है कि क्रिया का जो आधार होता है अधिकरण होता है। सही बात है। और छात्र विद्यालय में पढ़ते हैं, तो में जो है अधिकरण का ही सिंबल है, चिन्ह है। और एक कह रहा है कि सप्तमे अधिकरण है, माने अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है, ये भी ठीक है। अधिकरण सप्तमी, ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सब सही है कि छात्रा विद्यालय पठन्ति, छात्र मतलब कि विद्यार्थी विद्यालय में पढ़ते हैं, तो में पढ़ते हैं अधिकरण सप्तमी का चिन्ह है, तो इसमें अधिकरण कारक लगेगा। सब ऑप्शन सही है। फिर कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? बच्चे ये तो आप SST में भी पढ़े होंगे। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। आगे जो है मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है? मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है? तो मंदाकिनी नदी का वर्णन, नहीं तो सबको पता है। फिर कह रहा है कि मंदाकिनी नदी में कौन स्नान कर रहे थे भैया? मृग कर रहे थे, पक्षी कर रहे थे, नर कर रहे थे, ऋषि कर रहे थे। तो मंदाकिनी नदी में ऋषि लोग स्नान कर रहे थे, ये भी आप लोग पढ़े हैं। फिर है कि कह वंशहीन आसीत, कौन वंशहीन हो गया? कौन वंशहीन था आपके बुक के अनुसार? बताएं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि कौन वंशहीन था। पथिक था, वृद्ध व्याघ्र था कि मानुष था कि वानर था? तो जो बूढ़ा भाग था उसने कहा कि मैं वंशहीन हूँ, है ना। तो इसका आंसर होगा वृद्ध व्याघ्र।
फिर करें बिन बुलाए कौन आता है? बिन बुलाए कौन आता है? सज्जन व्यक्ति, दुर्जन व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति कि कोई नहीं? तो बिन बुलाए कौन जाते हैं? मूर्ख, है ना। जब तक आपसे पूछा न जाए, जब तक आपको बुलाया न जाए, जब तक आपको जो है सम्मान न दिया जाए, तब तक आपको वहाँ जाना नहीं चाहिए। बिना पूछे बकबक नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को इस संसार में विदुर के अनुसार मूर्ख माना जाता है। नीति श्लोक का पाठ महाभारत के किस वर्ष से, किस पर्व से लिया गया है? आप सबको पता है कि बताया गया होगा कि नीति श्लोक का पाठ महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? उद्योग पर्व से लिया गया है। फिर करा कि कर्मवीर कथा समाजस्य कस्य पुरुषस्य कथा वर्तते। कर्मवीर समाज, कर्मवीर कथा समाज के किस पुरुष की कहानी है? धनिकस्य माने धनिक की कहानी है, दलितस्य माने दलित वर्ग की कहानी है, अल्पसंख्यस्य अल्पसंख्यक की कहानी है, कुलीनस्य कुलीन राजा महाराजाओं की कहानी है। तो बच्चे ये जो है दलित समाज दलितस्य की कहानी है। कर्मवीर कथा दलित वर्ग के बालक की कहानी है। कह लोभा कृष्ट अभवत, कौन लालच में पड़ गया? ये क्वेश्चन व्याघ्रपति कथा से है। कौन लालच में पड़ गया था? तब पथिक। कौन? पथिक। दुराचारी कौन था? कौन जो धोखे में मार दिया? पथिक मारा, बाघ मारा? तो बुढ़ा बाघ, है ना, व्याघ्र। इसके बाद कह रहा कि पथिक क्या था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। पथिक क्या था? सत्यवादी था, लोभी था, धार्मिक था, विश्वासी था। तो पथिक लोभी था, लालच के कारण ही वो मारा जाता है। कह रहा कि जनकस्य शस्त्र, ये तो हो ही गया क्वेश्चन हो गया है। हाँ, मृग व्याघ्रात विभेति, मृग व्याघ्रात विभेति, हिरण बाघ से डरता है, हिरण बाघ से डरता है। तो पूछ रहा है व्याघ्रात में कौन विभक्ति? तो आपको बताया गया था कि भित्रार्था नाम भय हेतु, भी और त्रा धातु के अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है। अगर आपको किसी से बचाया जाए, अगर आपको किसी चीज़ से भय लगे, तो उस संदर्भ में हमेशा पंचमी विभक्ति होता है। क्योंकि अगर मेरे को किसी से डर लगेगा तो मैं उसके करीब तो जाऊंगा नहीं, डर लगेगा तो हम भागेंगे ही, है ना। तो मृग बाघ से डरता है तो बाघ के पास गया होगा कि बाघ से दूर भागा होगा। और आपादा नियम ही कहता है कि अलगाव का बोध होना चाहिए। तो बाघ को देख करके मृग भागा ही होगा, हिरण भागा ही होगा। इसलिए जिससे डर लगे, जिससे बचाया जाए, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। तो इसमें पंचमी विभक्ति होगा। भीखनटोला किस प्रांत में है? भीखनटोला किस प्रांत में? नाम ही में है भीखनटोला। और आपको पता ही ऐसे जो कहाँ रहते हैं? बिहार में। कहाँ है? बिहार में। कर्मवीर कहाँ का रहने वाला था? तो भीखनटोला का रहने वाला था। कर्ण के कवच कुंडल छदादाती, कर्ण जो है किनको कवच कुंडल देते हैं? कर्ण कम कवचम कुंडलम छदादाती, कर्ण किसको कवच कुंडल देते भाई? तो शक्र में जो था वही ना, शक्र को ही, मतलब इंद्र को। इसमें शक्र नहीं है, ऑप्शन में इंद्र दिया हुआ है, इसका मतलब इंद्र सही होगा। कर्णस्य दानवीरता पाठ के लेखक कौन है? ये भास के द्वारा लिखा हुआ है। किसके द्वारा लिखा हुआ है? भास के द्वारा। कर्णस्य दानवीरता भास रचित है। कह कि समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाता है बच्चे? इसमें बताया गया है अंगराज कर्ण जब अपना कवच कुंडल अपने अंग से काट कर दे रहे थे, तो शल्यराज जो रहते हैं, जो इनके सारथी थे, उनको रोकते हैं कि न दतव्यम न देतव्यम, हे अंगराज आप कवच कुंडल काट करके मत दीजिए। तो कर्ण एक ही बात कहते हैं कि शल्यराज मुझे मत रोको। इस संसार में जो भी जन्म लिया है उसका एक अंत तय है। जो भी पेड़ पौधे अगर बड़े हुए हैं तो उनका भी एक समय पे आने पे मतलब समाप्त होना तय है, नष्ट हो जाएंगे। हम लोग भी समय बीतते बीतते नष्ट हो जाएंगे। बुद्धि भी हम लोग धीरे धीरे हम लोग की बुद्धि भी खत्म हो जाएगी। समुद्र का पानी भी धीरे धीरे सूख जाएगा, पृथ्वी का भी धीरे धीरे अंत हो ही जाएगा। लेकिन मनुष्य के द्वारा किया गया दान पुण्य, है ना, मनुष्य के द्वारा किया गया हवन, ये हमेशा स्थिर रहता है, आजीवन स्थिर रहता है। तो मुझे मत रोको, मुझे दान देने दो, क्योंकि मेरा नाम दानवीर कर्ण है। तब पूछ रहा है कि समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाता है? शिक्षा, भिक्षा, धन, उपयुक्त सभी। आंसर होगा सभी। इस संसार में जो भी आया है उसका एक दिन जाना तय है, सिवाय आपके किया गया दान, किया गया हवन, किया गया पूजा पाठ, किया गया महान काम। आप ऐसे रह जाएंगे तो सिर्फ कार्य रह जाएंगे।
फिर कह रहा है कि अर्जुन किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था भैया? कौरव से, पांडव के साथ, राम के साथ, हनुमान के साथ। आपको पता है अर्जुन के सारथी कौन थे? माधव, कृष्ण। तो अर्जुन जो है पांडव पुत्र थे, तो जाहिर से इसका आंसर क्या होगा? पांडव। एक और क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है संस्कृत में, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, परपीडनम कस्मै जायते। परपीडनम, परपीडनम कस्मै जायते, मतलब परपीडन से किसका नाश होता है? तो आत्मनाशाय। क्या होता है? आत्मनाशाय, खुद का। आत्मनाशाय, आत्मा का नाश होता है, स्वयं का नाश होता है परपीडन से। इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि रात्रि जागरणम व्याय मूलशंकर गतः। इसमें पूछ रहा है, खाली स्थान दे दिया है कि रात्रि जागरणम व्याय मूलशंकर खाली स्थान गतः, मतलब रात्रि जागरण के समय मूलशंकर कहाँ थे ना? ठीक है, कहाँ चले जाते हैं? गृहम विद्यालय वत्सलम भोजनालय। तो जब रात्रि जागरण हो रहा था तो मूलशंकर कहाँ चले जाते? घर में चले जाते हैं, गृहम। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? गृहम। वेद भाष्य की रचना किसने की? वेद की रचना, वेद भाष्य की रचना। क्वेश्चन ऑप्शन गलत है ये। राजा डॉट डॉट धनम ददाति, इस वाक्य के रिक्त स्थान में पूर्ति करें। राजा, तो राजा किसको जो है धन देता है? राजा गरीबों को धन देता है ना। तो निर्धनम निर्धनाय निर्धने निर्धनाय, तो आपको बताया क्या होगा? धनार्थे चतुर्थी है ना, जिसमें कुछ दान दिया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होता है, तो निर्धनाय ऑप्शन हो जाएगा इसमें, निर्धनाय। फिर खाली स्थान है कि गंगा प्रभवती। गंगा कहाँ से निकलती है? तो हिमालयात गंगा प्रभवती, गंगा हिमालय से निकलती है ना। विश्व शांति को कौन काल माना जा सकता है? विश्व शांति को सूर्योदय का काल माना जा सकता है ना। यह भी बताया गया। देशों के बीच झगड़ों को शांत करने के लिए कौन सा संस्था है? तो बताया गया बाबू, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है दो देशों के बीच के झगड़ों को शांत करता है। फिर कह रहा कि मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन है? मीमांसा दर्शन के संस्थापक जैमिनी थे। वेदांत दर्शन के संस्थापक कौन है? वेदांत दर्शन के संस्थापक वदरायण है। आपादान पंचमी, आपादान पंचमी का उदाहरण कौन है? आपको पता है कि आपादान पंचमी में पंचमी विभक्ति होता है जिसमें अलगाव का बोध होगा। तो वृक्षात पत्रम पतति, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, आपादाने पंचमी। फिर कर उच्चारणम का संधि विच्छेद, उच्चारणम का संधि विच्छेद, संधि विच्छेद आप लोग करके बताएंगे। उच्चारणम का संधि विच्छेद आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताएंगे बच्चे। कोयम, कोयम में कौन सा संधि है? इसका भी संधि विच्छेद आप लोग करके दिखाएंगे। कोयम, कोयम, इसका भी संधि विच्छेद आप लोग को करके कमेंट बॉक्स में बतानी है। कृषि विज्ञान को किसने लिखा था? कृषि विज्ञान को पराशर ने लिखा था। ठीक है, पराशर। आज विश्व के सभी देशों में क्या दिखता है? आज विश्व के सभी देशों में जो है कलह दिखता है ना। सब जो है किसी अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे देश के सुख दुखी हैं लोग। फूलों का अत्यधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो पाटलिपुत्र में। फूलों का अत्यधिक उत्पादन जो है पाटलिपुत्र में होता था, अकॉर्डिंग बुक। नायक का संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद फिर आप लोग को बताना है, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताना है। सब काम मैं करके नहीं दूंगा, इस सब चीज़ों को बहुत बारीकी से मैं पढ़ाया हूँ। नायक, नायकों का संधि विच्छेद करें। परमात्मा के महिमा का वर्णन किसने परमात्मा का महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? तो इस बात से उपनिषद, ये तो पद बताया गया है। परमात्मा जो है सबसे महान है ना, ये सब बताया गया था आप लोगों को। ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोगों में अंतर, ज्ञानी क्या कौन होते हैं, अज्ञानी कौन होते हैं, इसमें अंतर कहाँ बताया गया है? तो श्वेताश्वर उपनिषद में बताया गया बच्चा, कि ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर क्या है, ये बताया गया है श्वेताश्वर उपनिषद में। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग का जो है आज का जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन समाप्त होता है। अगला वीडियो आप लोग के कमेंट के अनुसार, अगर आप लोग को इस वीडियो से थोड़ा लाभ मिलेगा, ये वीडियो अच्छा लगेगा, तो आप और लोगों को शेयर करें जो लोग जो है संस्कृत से डर रहे हैं, और उन लोग को भी बताएं कि ऑब्जेक्टिव जो है आप इस चैनल से आप तैयारी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, मैं अगला वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।